हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। वचन क्या होते हैं? मतलब नंबर्स। जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी भी चीज़ की संख्या का पता चलता है कि वो कितनी है, एक से ज़्यादा हैं, उन संज्ञा शब्दों को हम वचन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, फूल पर तितली बैठी है। एक फूल है और एक तितली है। फूल पर यहाँ पर कई सारे फूल हैं और कई सारी तितलियाँ हैं। तो फूलों पर तितलियाँ बैठी हैं। तो फूल, तितली, फूलों और तितलियाँ, तो ये दो शब्द ऐसे हैं जिससे फूल से मतलब समझ में आता है कि एक फूल की बात हो रही है, और फूलों से समझ में आता है कि कई सारे फूल की बात हो रही है। इसी तरह से तितली शब्द से एक तितली का पता चल रहा है और तितलियाँ से कई सारी तितलियों का पता चल रहा है। तो ऐसे संज्ञा शब्दों को हम वचन बोलते हैं। जैसे लड़की नाच रही है, मैं लड़की, लड़कियां नाच रही हैं, मैं लड़कियां। तो लड़की और लड़कियां, इनसे हमें पता चलता है कि शब्द मतलब कितना है संख्या में, एक लड़की है या एक से ज़्यादा है। तो क्या समझ में आया? शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से ज़्यादा होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। अब वचन के भेद कितने होते हैं? वचन कितनी तरह के होते हैं? वचन बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि जिस शब्द से हमें उसके एक होने का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं घोड़ा, घोड़ा मतलब एक घोड़ा, कुत्ता मतलब एक कुत्ता, पेंसिल मतलब एक पेंसिल। और बहुवचन मतलब वो शब्द जिससे हमें उसके एक से ज़्यादा होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि घोड़े, घोड़े से हमें पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा घोड़ों की बात हो रही है। कुत्ते से पता चल रहा है एक से ज़्यादा कुत्तों की बात हो रही है। और पेंसिलें यानी कि एक से ज़्यादा पेंसिल की बात हो रही है। तो एक वचन और बहुवचन। तो क्या समझ में आया? जिन शब्दों से हमें किसी शब्द संज्ञा के संख्या का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन दो तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और बच्चों कई बार हम दूसरे को आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए भी एक व्यक्ति के साथ बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अब हम इसे एक्सरसाइज की हेल्प से समझते हैं। इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में हमें कुछ पिक्चर दिए गए हैं, उन्हें हमें बताना है कि एक वचन है या बहुवचन। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक हाथी है तो ये एक वचन, कप एक है तो एक वचन, पेंसिल बहुत सारी हैं तो ये बहुवचन। इसी तरह से जो एक चीज़ है वो एक वचन और इसके अलावा एक से ज़्यादा चीज़ों को हम बहुवचन बोलते हैं। अब इसके बाद अगले प्रश्न में कुछ शब्द हैं जिसको हमें बहुवचन में लिखना है। जैसे बच्चा, बच्चे, चींटी, चींटियाँ, ईंट, आँख, आँखें। इसी तरह से हम बहुवचन शब्द लिख सकते हैं। खिलौना, खिलौने। इस तरह से हम शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करके लिख सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में हमें बताना है सही विकल्प कौन सा है। जैसे संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि वचन क्या होता है और वचन कितनी तरह के होते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।